तो देखिए कल हमने लॉग डिफरेंशिएशन पे रोका था, आज हम लॉग डिफरेंशिएशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा, ताकि पिछला कुछ रिवाइज हो सके। और फिर आज हम इम्प्लिसिट नहीं, एक इसके अगली एक्सरसाइज को और ख़त्म करेंगे जो कि हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन वाला पार्ट है। लॉग डिफरेंशिएशन कल हम स्टार्ट कर चुके हैं एक्चुअली में, और आधे से ज़्यादा से क्वेश्चन हो भी गए थे, तो 2-4 क्वेश्चन और कर लेते ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। और ये आज का पार्ट 7 है। पहला क्वेश्चन देखिए ज़रा, पहला क्वेश्चन लेंगे हम लॉग डिफरेंशिएशन से। लिखिए क्वेश्चन नंबर y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स रेज टू द पावर x प्लस एक्स साइन एक्स 1/x। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये जो आज हमने लिया है पहला। ठीक है, कल भी हमने 15-16 के आसपास क्वेश्चन किए थे, आज भी हमारी कोशिश रहेगी कि इतने क्वेश्चन हम निपटा दें। ठीक है, पर प्रैक्टिस करिए। लॉग वाला डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इसके लिए पुरानी कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, ढंग से देख लीजिए। लॉग a की पावर b, ये b log a होता है। लॉग डिस्ट्रीब्यूटिव, लॉग इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये बात मैंने कल भी लिखवाई थी, आज भी लिखवा रहा हूँ। वो नासा का पेपर बना रखा आपने, CBSE के पेपर को भी। ठीक है, एंड डेरिवेटिव मतलब dy/dx इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। dy/dx डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब भी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा तो हम y को लेंगे u प्लस v। आपको 2 फंक्शन दे रखे हैं। अभी मैंने ये भी बताया था कि लॉग बेसिकली मेजरली कब यूज़ होता है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी हो। क्या दे रखी हो? फंक्शन की पावर फंक्शन। आप इसको देखो, ये एक्स कॉस एक्स एक्स का फंक्शन है, और इसकी जो पावर है एक्स, वो भी एक्स का फंक्शन है। एक्स साइन एक्स एक्स का फंक्शन है, इसकी जो पावर है 1/x, वो भी एक्स का फंक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बेसिक उससे बताऊँगा कि पिछली वीडियो का रिकॉल हो जाएगा इसमें। फंक्शन की पावर फंक्शन। तो पहले तो इसको सेपरेट करके लिखेंगे, y इज इक्वल टू यू प्लस वी। अब u क्या है? u है मेरा x cos x रेज टू द पावर x। क्या है? x cos x रेज टू द पावर x। जब मैं इसमें log लगाऊंगा तो देखो log u इज इक्वल टू log x cos x रेज टू द पावर x। तो log u इज इक्वल टू, अब इधर देखो गौर से, नोट बाद में कर लीजिएगा, पर इधर देख लो। log a रेज टू दी पावर b, किसके इक्वल है? b log a के। तो इसको मानिए पूरे को a, इस पूरे को मानिए आप b, तो ये किसके इक्वल है? b log a। तो ये x आगे आ जाएगा, x log x cos x। इतनी बात समझ में आई? पावर आगे आ गई। डेरिवेटिव बहुत गौर से देखना है इसका, कितने फंक्शन है यहाँ पे। तो बुद्धिमान लोग कहेंगे 3 फंक्शन है, x log x cos x। नहीं, log के साथ है पूरा x cos x। 2 फंक्शन है, एक x एक log। तो log का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था कल? 1/u du/dx। पहला एज इट इज़ log x का क्या होगा? देखिए मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, लेकिन मैं मल्टीप्लाई का साइन को डॉट से लगा रहा हूँ। डॉट को डेसिमल मत समझना, क्योंकि मैं इनटू बनाऊंगा तो फिर वो एक्स ही लगेगा। ये x है, यहाँ पे क्या आया? 1/x cos x। ये किसका डेरिवेटिव आया? log का। log का डेरिवेटिव आया है। अब x cos x का करोगे, जब आप x cos x का डेरिवेटिव कर रहे हो तो x cos x में सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा या प्रोडक्ट रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहला एज इट इज cos x का माइनस साइन x प्लस सेकेंड एज इट इज और x का 1। ये हुआ एक पार्ट का डेरिवेटिव, प्लस log ऑफ x cos x, log ऑफ x cos x, और इस x का क्या होगा डेरिवेटिव? समझ में आई बात? हाँ, इस x से x कट जाएगा, नहीं कटेगा? तो अब बताइए आगे क्या बचा? आने का नहीं है, इधर देखिए 1/u du/dx इज इक्वल टू, पहले आप देख लो इसे, जब ये cos x इसको दोनों को डिवाइड करेगा
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होगा? टेन एक्स। और कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा? 1। तो बताइए क्या बना यहाँ पे? इज इक्वल टू पहले वाले में माइनस एक्स टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स प्लस 1, ये तो आ गया पहली ब्रैकेट में, और दूसरे में log x cos x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव कंप्लीट। तो बताइए बेटा जी du अपॉन dx की वैल्यू क्या आई? ये आई u टाइम्स माइनस एक्स टेन एक्स प्लस 1 प्लस log x cos x। तो du अपॉन dx आ गया। अब आप v को उठाओ, v क्या है? v क्या है मेरा? x sin x की पावर 1 अपॉन x, x sin x पावर 1 अपॉन x, ये दे रखा है। log लगाइए दोनों साइड, log v इज इक्वल टू log x sin x पावर 1 अपॉन x। तो आप मुझे ये बताएं इसमें a क्या है और b क्या है? log a की पावर b, तो जो नीचे वाला फंक्शन ये a है, तो यहाँ पे a क्या है? x sin x, b क्या है? 1 अपॉन x। b कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है b। तो ये क्या बनेगा देखो जरा, log v इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x sin x। log v का क्या होगा? 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। log का क्या होता है? 1 अपॉन x इंटू x साइन x का क्या होगा? अब इसमें क्या लगना चाहिए? प्रोडक्ट रूल या डायरेक्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। डायरेक्टली बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं? x साइन x देखा तो दिमाग लगाते हैं x का डेरिवेटिव 1 साइन x का cos x, इस पूरे का आंसर डाल देते हैं cos x। कैसे किया सर? इसका x का कर दिया, 1 हो गया, और साइन x का cos x होता ही है, आपको पता नहीं है क्या? हाँ बहुत बढ़िया करा। फिर जीरो मिलते हैं और कहते हैं हम तो लिख कर आए थे कुछ ना कुछ। तो x पहले का ऐसे, दूसरे का साइन x का cos x प्लस साइन x इंटू 1, ये हो गया। यहाँ तक दिक्कत है कोई? प्लस दूसरा क्या है? log ऑफ x साइन x। बताइए 1 अपॉन x का क्या होगा? 1 अपॉन x का डेरिवेटिव जब मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, जब लिखवाया था क्या लिखवाया था? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट 1 अपॉन x का, ये वाला एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। 1 अपॉन x की पावर n का माइनस n अपॉन x की पावर n प्लस 1, ये लिखवाया था। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन गई बात। तो 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो जब इसको डिवाइड करोगे किसे? x cos x प्लस साइन x को, मैं लिख दूंगा इसे इस तरह से, x cos x प्लस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन x, यही है ना, माइनस log ऑफ x साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड केवल वो सिंपली नीचे ले गया उसे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अब मेन बात समझने की ये है कि देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ये साइन क्या कर रहा है यहाँ पे? साइन को ऊपर भेज दो। कैसे? साइन को दोनों से डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या बचेगा? एक्स कॉट एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स 1, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। देखो बहुत से बुद्धिजीवियों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि एक्स से एक्स को क्यों नहीं काट रहे हम, अलग अलग करके काट दो, 1 अपॉन एक्स बचेगा। पर मैं कह रहा हूँ जब फिर एलसीएम लोगे तो फिर भी तो एक्स और एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा वापस। कुछ फ़ायदा होगा? तो अपने जब दोनों साइड ही एक्स स्क्वायर है तो बचा लो ना उसे। एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, ये बन गया पूरा। तो बताइए बेटा जी डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई? v टाइम्स एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। मैंने लिखा था y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो इसी को आगे चलाते हैं। जब मैं y इज इक्वल टू यू प्लस वी का डेरिवेटिव करूँगा तो मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी एक्स लिखो बस। y तो फिक्स, y की जगह u दे दे, कुछ भी दे सकता है, वो तो अलग बात है।
डी बाई डी एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो जैसे ही मैं डी बाई डी एक्स लगाऊंगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, u क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, और v क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो बताइए डी यू अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, u माइनस एक्स टेन एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू पुट कर लो वहाँ पे, x कॉस एक्स रेज टू द पावर x ब्रैकेट माइनस एक्स टेन एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ये पहला हो गया। और डी वी अपॉन डी एक्स की क्या है, एक्स साइन एक्स रेज टू द पावर वन अपॉन एक्स, ठीक है। v की वैल्यू पुट कर दी अंदर, सेम एज इट इज, एक्स कॉट एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया जी ख़त्म क्वेश्चन। तो ये हमारा लॉग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसका, जब तक क्वेरी आती रहेगी चलता रहेगा मामला ऐसे। y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, जहाँ पे u प्लस वी में एक में लॉग लगा था और दूसरे में लॉग नहीं लगा था। तो कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसमें साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने बिना लॉग लगाए किया था। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो भैया सब में दे रखा है, तो पहले से ब्रेक कर लो, एक को मान लो u और दूसरे को क्या मानेंगे v। अब मैं पहले u को लिखता हूँ, u क्या है मेरा x की पावर x कॉस x। तो मुझे बताओ ये फंक्शन की पावर फंक्शन है या नहीं है, तो लॉग लगेगा नहीं लगेगा, लॉग लगाइए। लॉग u इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट नहीं x की पावर x कॉस x। a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है, तो log u इज इक्वल टू x कॉस x log x। ये एक ही क्वेश्चन ऐसा जिसमें तीन फंक्शन दे रखे हैं, x कॉस x log x। x मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है, कॉस x मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, log x मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, log का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। मैं पहले का डेरिवेटिव करूँगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा वन, और बाकी दो कैसे रहेंगे एज इट इज़ कॉस एक्स लॉग एक्स, प्लस मैं दूसरे का डेरिवेटिव करूँगा क्या होगा, और बाकी दोनों कैसे रहेंगे, मैं तीसरे का डेरिवेटिव करूँगा और और पहले दो रहेंगे एज इट इज़ लास्ट वाले का, कट गया एक्स एक्स। तो बताइए डी यू अपॉन डी एक्स क्या आया, इज इक्वल टू यू कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स। ये बात आ गई समझ में, तो इजी पार्ट था। अब v को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें लॉग लग नहीं सकता, जब आप इसमें आप लॉग लगाओगे तो लॉग a अपॉन बी है, ये लॉग a अपॉन बी को कैसे सॉल्व करते हो, लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a अपॉन बी कैसे सॉल्व होता है, लॉग a माइनस लॉग b। वैसे भी कर सकते हो, उससे भी आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बात देखो, मैं दोनों से करके बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। v क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। जब मैं इसका लॉग लूँगा तो यहाँ पे आएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। लॉग v इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो लॉग u, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स डी वी, सॉरी v चल रहा है यहाँ पे, तो वन अपॉन वी है बेटा जी। लॉग का क्या होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे क्या आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो पहले मैंने लॉग का किया वन अपॉन एक्स, फिर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन का करूँगा तो 2x आएगा, चेन रूल। माइनस लॉग का किया वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर का करूँगा 2x आएगा। कोई पूछे जी वन का क्यों नहीं कर रही, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये दो चीज़ आ गई समझ में। केवल मैंने क्या किया है,
लॉग लगाया दोनों साइड, लॉग ए अपॉन बी का क्या हुआ है, लॉग ए माइनस लॉग बी हुआ है, लॉग का डेरिवेटिव कर लिया। तो पहले मैं इस साइड को पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की मल्टीप्लाई हम 2x में करेंगे ऊपर। ऐसे ही उसके पास माइनस 1 है प्लस 1 नहीं है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो। 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा आप बताइए, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर देखिए करना हो करिए, वरना अभी इसमें थोड़ा सा और सॉल्विंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, नहीं सॉल्विंग हुई तो क्या बन जाएगा, और सॉल्विंग होगी कैसे, जब आप डी वी अपॉन डी एक्स निकालोगे तो v को इधर भेजोगे, v अब ये 2x क्यूब से 2x क्यूब कट जाएगा, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इनटू में बचा हुआ क्या है माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 गया, और रिमाइंडर क्या बचा हुआ क्या रह गया, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब y इज इक्वल टू यू प्लस वी है, तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस भाई। ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसे कर लेंगे, ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चन के लिखवा दिए, एक क्वेश्चन मैंने अब आपके लिए दे दिया है। अच्छा, अब इसका मैंने कहा था कि 2 मेथड बताऊंगा, एक तो मैंने लॉग वाला क्लियर कर दिया, तो दिमाग में ये परसेप्शन रहता है कि तो लॉग से भी हो सकता था, तो बता देखो पेपर में आपको 10 तरीके पता है कि 10 थोड़ी कर कहोगे, आपको तो एक करना है ना। तो इसको देखो जरा, इसको मैं यहीं बता देता हूँ। इसमें डिविडेंड रूल लगेगा, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, अब नीचे वाला क्या आएगा एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का फिर 2x। ये देखो ट्रम कहीं यहाँ बन रही थी ऐसी, जब हमने एलसीएम वगैरह लिया था। मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो हो गया ख़त्म। इससे करना हो आप इससे कर लो, दोनों में से कोई भी मेथड अपना सकते हैं, लॉग वाला भी कर लो, ये वाला। देखो ये ज़्यादा छोटा है तो इसे ही करना, ठीक है। मेरा बताना ये था कि इसे लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बच्चे क्या लॉग लगा लेते हैं, फिर उसमें गलत करके आते कि आगे पहुंच ही नहीं पाते। तो देखो लॉग से भी सही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं इस चैप्टर से, फिर हम अगले पाएंगे। कॉस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई की पावर एक्स, ठीक है। कॉस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई की पावर एक्स। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जहाँ पे मैंने बताया था एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स दे रखा था। हमने दोनों साइड लॉग लगाया था। क्या लगाया दोनों साइड, लॉग। लॉग लगाई दोनों साइड, लॉग कॉस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई की पावर एक्स। निकल बता क्या करेंगे इसमें, y आगे आ गया, y लॉग कॉस एक्स, और उधर क्या जाएगा x लॉग कॉस वाई। पहला ऐसे ही लॉग कॉस एक्स का क्या होगा, और कॉस एक्स का प्लस सेकंड एज इट इज लॉग कॉस एक्स, और y का क्या होगा। अच्छा मैं दोबारा पूछता हूँ, ये एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है, हाँ अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इसमें। x इंटू लॉग कॉस वाई का क्या होगा 1 अपॉन कॉस वाई, कॉस वाई का और y का ये हुआ प्लस लॉग कॉस वाई, और x का क्या होगा डेरिवेटिव 1। इतनी बात हो गई क्लियर। अब dy बाई डी एक्स को ले लो कॉमन,
तो पहले बचेगा उसमें log cos x, क्या बचेगा? log cos x, ठीक है। यहाँ से जब आएगा, देखो इसके पास भी dy बाई डी एक्स है, साइन y अपॉन cos y कितना होता है? tan y, और यहाँ पे क्या है? x, और ये लग रहा माइनस, माइनस इधर आके क्या होगा? प्लस, तो प्लस x tan y, उधर क्या है? log cos y, और इधर क्या बना देखो जरा, साइन x अपॉन कॉस x tan x, तो y tan x माइनस है, उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस y tan x, तो बेटा dy बाई डी एक्स क्या होगा? y tan x प्लस log cos y अपॉन x tan y प्लस log cos x। तो मिक्सिंग वाले भी कर दिए, सिंपल वाले भी कर दिए, ऐसे भी कर लिए हमने, वैसे भी कर लिए, हर तरह क्वेश्चन कर लिए। इसके एग्जांपल्स मैं चेक करूँगा, मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे तो बीच बीच में हम उसकी वीडियोस भी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन अब पैरामेट्रिक शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन। देखो पैरामेट्रिक फंक्शन को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन लगते हैं इससे, ठीक है। समझ लेते हैं पहले होता क्या है। जब हमारा x और y, बेसिकली क्वेश्चन में x और y मिलेगा, जब मेरा x और y जो दो फंक्शन है वो डिपेंड करें किसी तीसरे वेरिएबल पे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू एफ थीटा, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ मैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो अब x थीटा पे डिपेंड कर रहा है। y लिख लिया मैंने cos थीटा, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। दोनों x और y किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों x और y किस पे डिपेंड कर रहे हैं? थर्ड वेरिएबल पे। इतनी बात समझ में आ रही है? जब मेरे दो वेरिएबल, जो मेरे दो फंक्शन x और y, ये x और y जो गिवन है, वो किसी तीसरे वेरिएबल पे, तो जैसे x किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे? थीटा पे, और y किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। x और y दोनों डिपेंड कर रहे हैं थीटा पे, तो x फंक्शन किसका हो गया? थीटा का, और ये किसका फंक्शन हो गया? थीटा का। ऐसे केस में जब dy बाई डी एक्स निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं? dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो दोनों का रेशियो जो आएगा वो मेरा dy बाई डी एक्स होता है। क्या होता है? dy बाई डी एक्स। जब मैं x का करूँगा तो बताइए dx बाई डी थीटा क्या आएगा? cos थीटा। और जब मैं y का करूँगा, y, देखो एक बात ध्यान रखना, बहुत से को दिमाग में आ रही होगी सर यहाँ पे तो cos थीटा के बाद थीटा का भी होना चाहिए, तो एक बात ध्यान रखो, हम कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेट कर रहे हैं। जब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, मान लो मैं x स्क्वायर का करता हूँ dy बाई डी एक्स, तो क्या होता है? 2x। अगर मैं थीटा स्क्वायर का करूँ थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? 2 थीटा आएगा। अगर मैं कर रहा हूँ y इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर का, मेरे पास लिखा है यहाँ पे, मान लो y इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। अब मैं अगर इसका dy बाई डी थीटा करूँगा तो क्या आएगा? 2 थीटा ही तो आएगा, x की तरह हो जाएगा, वेरिएबल ही तो चेंज हुआ है। बट क्या dy बाई डी एक्स हम इतनी बार बोल चुके हैं कि रटा ही वो हुआ है। cos थीटा क्या होगा? और dy बाई डी एक्स जब निकालना हो तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा? माइनस tan थीटा। तो सिंपली कुछ नहीं करना इस केस में। जब दो हमारे x और y किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेंगे तो इस केस में जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा? dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। दोनों को इंडिपेंडेंटली थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, और dy अपॉन डी थीटा का रेशियो लेना किसके साथ? dx अपॉन डी थीटा के साथ। अगर यहाँ t होता तो यहाँ थीटा की जगह t लिख देता, l होता तो l लिख देता, जो वो कहता हम वो लिख देते, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके इम्पोर्टेंट। करिए, देखिए हम बहुत ही बेसिक और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन एनसीईआरटी से। एक तो मैं आपको करा चुका, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो थर्ड जो एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन है 5.6 का। थर्ड क्या है? x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस 2t। एक बार आप ट्राई करिए, मैं आपको 1 सेकेंड में इसका आंसर मैच कराता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा है, सिक्स्थ उससे अच्छा है। फिफ्थ क्या है? x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा
माइनस साइन 2 थीटा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है चेक करिए। x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ये पहले हम 3 क्वेश्चन चेक करते हैं, उसके बाद और भी क्वेश्चन चेक कराऊंगा। अच्छा x क्या है? साइन t। अब की बार x किस पे डिपेंड कर रहा है? y किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? t। तो थर्ड वेरिएबल क्या हुआ यहाँ पे? t। अब x का डेरिवेट जैसे हमने थीटा के रिस्पेक्ट में किया था, अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे? बोलो। t के रिस्पेक्ट में। बताइए dx बाई dt क्या आएगा? साइन t का डेरिवेटिव साइन का होगा कॉस t, इसका और 2 भी तो आएगा। 2t का नहीं करोगे? नहीं करेंगे 2t का? अगर 2x होता तो क्या आता? 2 नहीं आता जब। अब बताइए dy बाई dx क्या होगा? dy अपॉन dt माइनस साइन 2t इंटू 2 अपॉन कॉस टी। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x कॉस x। तो 2 साइन t कॉस t इंटू 2 अपॉन कॉस t। कॉस t से कॉस t गया, -4 साइन t। ठीक है, ये dy बाई dx निकाला है। मैं भी ये क्वेश्चन करा के आपको एक बार डबल डेरिवेटिव निकालना भी सिखाऊंगा। इसमें इसका डबल डेरिवेटिव बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत मतलब डबल डेरिवेटिव के ऊपर भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है पेपर में, और 3 नंबर से ऊपर उसका क्वेश्चन बनेगा नहीं। डबल डेरिवेटिव का आसान भी है, एक बार देख लेंगे उसे भी। x क्या है बताइए? अब x किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा। अच्छा, मैंने एरो बना के कॉस वाले का बनाया था, इसका मतलब ये नहीं कि इसी का थीटा पे कर रहा है। ये तो बताना था कि किस पे कर रहा है? वेरिएबल थीटा जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। तो बताइए dx अपॉन डी थीटा कितना होगा? कॉस का होगा माइनस साइन, और कॉस 2 थीटा का, कॉस का होता है माइनस साइन, तो प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखो कॉस का तो साइन हो जाएगा माइनस साइन, और 2 थीटा का 2, और माइनस को कर देगा प्लस। ये आ गया डेरिवेटिव। और dy अपॉन डी थीटा क्या होगा? साइन का -2 कॉस। अब बताइए dy बाई dx क्या होगा? dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन कितना आया? कॉस थीटा -2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ख़त्म। यहीं छोड़ देंगे जब तक हमसे प्रूफ दैट करके ये नहीं कहोगे क्वेश्चन को यहाँ तक ले जाओ। आपने कर दिया डेरिवेटिव वाला पार्ट, ख़त्म। उसको नॉलेज चेक करनी है आपके डेरिवेटिव की। अब x किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। तो dx बाई डी थीटा क्या होगा? कांस्टेंट डेरिवेशन में पार्ट नहीं लेते, केवल मल्टीप्लिकेशन करके डेरिवेटिव होते हुए तो बाहर से देखते हैं, तो बाहर रख दिया उसे। अच्छा एक बात बताओ, भी मैं बताया कि x अगर y को y लिखा y इज इक्वल टू एक्स, क्या लिखा है? y इज इक्वल टू एक्स। अब डेरिवेटिव क्या होगा इसका x के रिस्पेक्ट में? dy बाई dx क्या होगा x का? 1। क्या होगा? 1। अब ये बताओ जब हम x का थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो dx अपॉन डी थीटा क्या होगा? 1 ही तो होगा। जब मैं y इज इक्वल टू एक्स लिख के dy बाई dx कर रहा हूँ तो क्या बनता है? 1। अगर मैं x लिख रहा हूँ, x थीटा के इक्वल है। x किसके इक्वल है यहाँ पे? थीटा। पहले वाले की बात कर रहा हूँ, पता मैं अगले पे नहीं गया। तो अब बताइए dx बाई डी थीटा इस थीटा का क्या होगा? 1 ही तो होगा। और साइन थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा। अब बताइए dy बाई डी थीटा क्या होगा? 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है? 0 कॉस थीटा का। अब dy बाई dx के लिए अब रेशियो का काम आप कर लेंगे खुद। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ,
माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए कैंसिल्स ए, साइन थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये लिख लो 3 फॉर्मूले, अगर नहीं लिखे तो साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन से एक पावर चली गई, क्या बचा आंसर माइनस कॉट थीटा बाई 2। अच्छा, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर इसका डबल डेरिवेटिव पूछ ले तो कैसे करना है। मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स क्या पहुँच गया माइनस कॉट थीटा बाई 2। मैं कह रहा हूँ आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी भी। अब आपने इसका डबल डेरिवेटिव करने के लिए भी आप क्या करते हो, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करते हो। क्या करते हो, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स किसका करोगे, डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है भैया, आपने क्या किया, इधर भी वही लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये तो बन गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे थे तो वाई आपका एक्स आपका थीटा में था, वाई भी आपका थीटा में था। तो भाई पहले देखिए मेरा वाई और एक्स किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। तो जब मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो देखो मैं यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, यहाँ किसके में किया मैंने, थीटा के में। भाई देखो जो जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया हुआ आपने, जब आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, अब आप थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर रहे, अब आप कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डबल डेरिवेटिव में इतनी बात अपने दिमाग में रखनी है। यहाँ आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ अपनी रिस्पेक्ट किसे दे रहे हो, अब एक्स को। तो पहले मैं कॉट का करता हूँ, तो कॉट का क्या होगा बताइए, ये डेरिवेटिव अंदर गया माइनस बाहर आ गया। कॉट का बताया कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या बताया, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कॉट का हुआ है। जब थीटा पे आएगी इसकी तो बताइए, अगर कहीं ऐसे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा तो क्या होगा, ये डी थीटा बाई, यही तो बनेगा। अब थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो कैसे जाएगा, 1 थोड़ी होगा। अब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या बनेगा, वो डी थीटा बाई डी एक्स। जैसे जब आप y का x के रिस्पेक्ट में करते हो तो क्या बनता है, डी वाई बाई डी एक्स बनता है। जब आप थीटा का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या बनेगा, डी थीटा बाई डी एक्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1/2 है तो हमने किया डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा बाई 2। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू, अब इसका 1/2 तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेगा, ये क्या हो गया डी थीटा बाई। एक बात और ध्यान रखना, 2 से 2 की मल्टीप्लाई मत कर देना, वो एंगल है और वो बाहर क्या है, कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए जल्दी से, यहां से आगे कैसे कार्यक्रम करना है वो देखिए जरा। डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल आया, 1/2 कांस्टेंट को बाहर लिख लो, माइनस ये चला गया इसके साथ, यहाँ पे आया कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, बहुत बढ़िया। और डी थीटा बाई डी एक्स को आप लिखो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, रेसिप्रोकल टाइप करके, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है डी एक्स बाई डी थीटा की, मुझे इसकी वैल्यू पता है डी एक्स बाई डी थीटा की, मैंने यहाँ निकाली है। क्या है इसकी वैल्यू, ए टाइम 1 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 1 अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन ए टाइम 1 माइनस कॉस थीटा।
ए टाइम 1 माइनस कॉस थीटा। इतना आगे डेरिवेटिव, यही आंसर है इसका, डबल डेरिवेटिव का। अच्छा, वो कभी कभी ये पूछ लेता है कि भैया डबल डेरिवेटिव निकालो और एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या π/2 ये दे देगा। तो पहले तो आपने डबल डेरिवेटिव निकाला और अब आप 90 पुट करोगे इसके अंदर, तो कितनी आई वैल्यू 1/2 कॉसेक स्क्वायर 90/2 कितना होगा 45 डिग्री ए टाइम 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है 0 माइनस 1/2 कॉसेक 45 कितना होता है √2, कॉसेक 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर अपॉन ए टाइम 1 माइनस 0, तो कितनी आई 1/2 इंटू 2 अपॉन ए, 2 से 2 गया, आंसर आया -1/a। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू इसकी 90 की जगह π/4 दे देगा। मैंने π/4 इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे एंगल का हाफ हो रहा था यहाँ पे, तो 22.5 डिग्री आता, मैं 60 डिग्री ले सकता था। ठीक है, 60 पे निकाल सकते हैं ऐसे एंगल्स पे जिनके हाफ की वैल्यू हमें पता होगी, पेपर में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। cos t प्लस log tan t/2, भैया इसको लगा लो, मेंस वाले भी जो बच्चे अगले साल पेपर देंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो इसमें हम डेरिवेटिव भी निकालेंगे और डबल डेरिवेटिव भी निकालेंगे और टी की वैल्यू भी रखेंगे। पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, सब साथ एक एक स्टेप देख के चलना है इसका, जब भी समझ में आ सकता है। इनमें 3-4 कन्वर्जन होंगे। dx/dt करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ही छोड़ दो क्योंकि बाहर से देख क्या हो रहा है अंदर। cos t का log का क्या होता है 1/x, tan का क्या होगा sec स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। यहाँ तक बात समझ में आई। log का क्या होगा 1/x, फिर अंदर है tan का क्या होता है sec स्क्वायर t/2 और t/2 का क्या होगा 1/2। ए टाइम माइनस साइन t प्लस 1/, ये tan है, tan को क्या लिख सकते हो sin x अपॉन cos x, और sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर x इंटू 1/2। एक पावर से एक पावर गई। ये बात समझ में आई। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना sin 2x का क्या होता है, और sin x का क्या बताया था। अच्छा, यहाँ देखना जरा क्या बन रहा है 2 sin t/2 cos t/2, क्या होगा इसका sin t। अच्छा, sin थीटा का फॉर्मूला है 2 sin θ/2 cos θ/2, थीटा की जगह मैं t/2 ते कर रहा हूँ, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला sin t, ए ब्रैकेट माइनस sin t प्लस 1/sin t, तो ये आया -sin स्क्वायर t प्लस 1/sin t। ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो देखिए cos स्क्वायर t है, cos स्क्वायर t को क्या लिख सकते हो आप cos t अपॉन साइन t। एक का बना दो पेयर, cos x अपॉन साइन x क्या होता है cot t, और दूसरे वाला cos t। ये बना पहला पार्ट आपका, समझ में आया। अब दूसरा तो डायरेक्ट ही वहीं ख़त्म हो जाएगा, उधर वहीं लटक गया a cos t। मेरे को निकालना dy/dx, तो dy/dt ऊपर रहेगा, dx/dt नीचे रहेगा, a cos t cot t, a से a गया cos से cos गया, और 1/cot होता है tan t। ये हो गया इसका डेरिवेटिव, ख़त्म। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। देखो डेरिवेटिव बहुत सरल था,
पीछे से आगे तक बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और लगाने आने चाहिए, बाकी तो कुछ बचता ही नहीं है इसमें। डबल डेरिवेटिव में मैंने क्या सिखाया था कि हम डी बाई डी एक्स करते हैं, किसका? डी वाई बाई डी एक्स का, मतलब दोनों साइड आप डेरिवेटिव से ऑपरेट कर दो। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 10t। अब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा? डी टू वाई अपॉन इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि बीच में शायद आवाज़ चली गई होगी, आवाज़ अजीब सी आई होगी, तो दोबारा एक बार बता देते हैं इसे। कॉस टी का माइनस साइन टी, कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी। लॉग का क्या होता है? 1/x, 10 का सेक स्क्वायर टी बाई टू और टी बाई टू का 1/2। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? 1/cos और 10 को साइन अपॉन कॉस, पावर से पावर कटा, ये बना 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स का, मैंने पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में भी बताया। तो वो हो गया 1/sin t। ये गया एलसीएम साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी। हाउ कैन वी राइट कॉस स्क्वायर टी? कॉस टी इंटू कॉस टी। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट टी इंटू कॉस टी। तो और डी वाई अपॉन डी टी, साइन का क्या होगा? कॉस। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये आंसर आया 10t। अब डबल डेरिवेटिव की बात आती है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या बना? डी वाई डी एक्स ऑफ 10t। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है पहले ये बताइए मुझे। और अब मैं डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, t के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा, ये भी ध्यान रखना है। 10 का क्या होगा? t। और अब t का x के रिस्पेक्ट में, थीटा का हुआ था डी थीटा बाई डी एक्स, इसका होगा डी टी बाई टी एक्स। अगर इसमें u होता तो डी यू अपॉन डी एक्स, ये अलग से करते हैं। अब इसको बचे हुए को देखो जल्दी से। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, और डी टी बाई डी एक्स का होगा 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू को मैंने निकाला है, कितना है? सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन ए कॉस टी कॉट टी। भैया कॉस ऊपर चला जाएगा, सेक क्यूब टी बन जाएगा, 10t, कॉट का 10 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में a आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को मांग ले पाई बाई 4 पे। किस पे मांग ले? पाई बाई 4 पे। ये बताइए जब t की वैल्यू पाई बाई 4 होगी तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? तो सेक क्यूब पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी बताई थी मैंने अभी इसकी सेक की? चेक करो इधर, कितनी बताई थी पाई बाई 4 पे? 45 पे √2। और 10 पाई बाई 4 कितना? 10 45 कितना होता है? 1 अपॉन ए। तो इसका फाइनल आंसर कुछ बहुत जगह फैल गया, इसका फाइनल आंसर ऐसे यहाँ पे आ गया, सेक क्यूब पाई बाई 4 √2 का क्यूब इंटू 1 अपॉन ए। √2 के क्यूब का मतलब है √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2। तो आंसर आ गया 2√2 अपॉन ए। ये आपका डबल डेरिवेटिव क्या है? ये आपका डबल डेरिवेटिव इस वाले क्वेश्चन का। तो डबल डेरिवेटिव को बहुत ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, उसमें भी आपको डबल डेरिवेटिव निकालना सिखाऊंगा, ठीक है? जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। भाई ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, अभी 2 क्वेश्चन और होने हैं हमारे इसमें। एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए बेसिकली वो आज तक नहीं आया, ठीक है, 7th है, तो उसको ट्राई करना होगा। तो एक बार हम कल ट्राई कर लेंगे बेसिकली, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा 8th क्वेश्चन क्या है देखिए ज़रा, आज का 8th क्वेश्चन, ए ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये लगा लो जी बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव। और जो तीसरी चीज़ कि किसी एंगल पे इसकी वैल्यू निकालने वाला काम भी मैं आपको सिखा दूँ। बताइए डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा? इसमें ए बाहर आ गया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा।
थीटा साइन थीटा विल एक्ट एज एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स में क्या लगाते हैं हम? प्रोडक्ट रूल। क्या लगाते हैं? ट्रूथ। तो थीटा साइन थीटा में कैसे लगाएंगे? पहला एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, दूसरा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? साइन थीटा कट गया, इसका आंसर क्या आया? ए थीटा कॉस थीटा पहला। अब डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा? ए बाहर, साइन थीटा का कॉस थीटा, यहाँ आया माइनस, इस माइनस है बाहर तो ब्रैकेट लगा लीजिएगा, क्योंकि पूरे डेरिवेटिव में जो भी वैल्यू आएगी माइनस उन दोनों पर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। हम गलती यही करते हैं, माइनस बाहर छोड़ के अंदर का डेरिवेटिव करना शुरू कर देते हैं, और वो माइनस हमारे पूरे क्वेश्चन को खा जाता है। तो जहाँ माइनस आए वहाँ ब्रैकेट लगा देना पहले, उसके आगे। थीटा कॉस थीटा क्या होगा? थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, प्लस कॉस थीटा और थीटा का 1, ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, गया ना? प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, क्या बचा ये? ए थीटा साइन थीटा। अब जब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो डी वाई अपॉन डी थीटा ऊपर आएगा और डी एक्स अपॉन डी थीटा नीचे आएगा। तो आंसर हुआ टेन थीटा। बेटा जी जब इसका डबल डेरिवेटिव होगा तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते थे मैंने अभी बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स है मेरा टेन थीटा, तो टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? डी थीटा बाई डी एक्स। देखो मैं 3 बार करा, 3 बार में आपको सुर में मिल गई बात। तो ये कितना हो गया? डी एक्स बाई डी थीटा कितना है? अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? ये सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा। अब मान लो आपसे कह दे कि थीटा पाई बाई 4 है, तो सेक क्यूब एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक क्यूब पाई बाई 4 अपॉन ए इंटू पाई बाई 4। सेक क्यूब पाई बाई 4 की वैल्यू अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 2√2 निकाली थी शायद। 4 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में ए पाई है, तो 8√2 अपॉन पाई ए, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों या पुत्र, थक गया? अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो आज हमारा 2 टॉपिक खत्म हो गए, लॉग खत्म हो गया और एक पैरामेट्रिक खत्म हो गया। कल हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और उसमें से क्वेश्चन इस बार पेपर में आया है हमारा, और फिर मिसलिनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेंगे। तो 2 एक क्लास का और बचा एनसीईआरटी से, फिर हम बाहर से जो बोर्ड में और क्वेश्चंस आ सकते हैं। डेरिवेटिव को पक्का कर लो, डेरिवेटिव के थ्रू ही हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और एक टॉपिक रेट चेंज, ये दोनों करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम देखो 5-7 क्वेश्चन करा दूंगा, तुम्हारा नसीब अच्छा हुआ तो उसमें से कुछ आ सकता है, वरना 100 एंड 100 है। देखो मैक्सिमम में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। मैं मेन टॉपिक उसके बता दूंगा आपको। देखो यहाँ पे वेरिएबल है टी, तो बताइए डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? सबसे पहले रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ये तो पता है ना रूट एक्स का क्या होता है, कभी वीडियो में कई बार करा चुका हूँ। ये पूरे को एक्स मान लेना, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे ये एक कांस्टेंट है। याद करो मैंने लिखवाया था, अगर कांस्टेंट की पावर फंक्शन होती है, जस्ट लाइक अगर ए की पावर एक्स होता है तो ये होता है ax log a। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डी बाई डी एक्स क्या होता है इसका? ax log a। तो बताइए a साइन इनवर्स टी का क्या होगा? a साइन इनवर्स टी log a।
ये तो हुआ ax का। अब साइन इनवर्स t का करोगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। दोबारा समझो, पहले रूट x का करा, इस अंदर वाले को x मान लिया तो क्या होगा डेरिवेटिव 1/2√x, फिर a की पावर x। अभी आप कहोगे सर अभी तो पूरे को x माना हुआ था, तो भैया जब रूट को कंसीडर कर रहे थे हम, कैसे कंसीडर कर रहे थे, रूट को। अब की बार मैं a की पावर को कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं तो इस तरह देखूंगा ना इसे a की पावर x, ठीक है। पहले मैं रूट पूरे को x देख रहा था, जब मैं रूट से निपट गया तो मैं अंदर आया, मैंने देखा इसे a की पावर x। a की पावर x का क्या होता है, ax log a। जब मैं इसका भी कर चुका तो फिर मैं इसे देखूंगा अब साइन इनवर्स t को। साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब समझ में आई बात थोड़ी बहुत। अब इससे और अच्छी समझ में आनी चाहिए वैसे तो, dy/dt से। फिर से बताओ रूट का क्या बताया था अभी, ये तो समझ में आ गई बात। अब अंदर एक कॉस इनवर्स t का और कॉस इनवर्स t का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने ऐसा बताया था, याद करो, कि अगर मैं 2 को √2 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू √2 आएगी, कुछ ऐसी बात बताई थी। देखो यहाँ पे है ये रूट a साइन इनवर्स t, ये वैल्यू रूट में, यहाँ बिना रूट के है। जब इससे कटेगी तो इस पर क्या चढ़ा देगी, और यहाँ से कटेगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई। अब जब मैं dy/dx निकालूंगा तो dy/dt ऊपर आएगा और dx/dt नीचे आएगा। ऊपर क्या है देखो, माइनस रूट a की पावर कॉस इनवर्स t log a अपॉन 2 टाइम √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, ये ऊपर आएगा रूट a कॉस इनवर्स t log a अपॉन 2 टाइम √1 माइनस टी स्क्वायर। इससे कट गया पूरा, log a से log a गया। अब बताइए माइनस √a कॉस इनवर्स t अपॉन रूट यहाँ पर है साइन इनवर्स t, तो दोनों ही कॉस लिख दिया मैंने। बताओ कितना बड़ा पाप कर दिया। यहाँ तो साइन आएगा, a की पावर साइन इनवर्स t। बताइए कॉस इनवर्स t किसके इक्वल है, और साइन इनवर्स t रूट में किसके इक्वल है। और देखना जरा हमें dy/dx क्या प्रूफ करना था, -y/x, उधर है ऊपर, dy/dx इज इक्वल टू -y/x। ठीक है, ये हमारा पैरामेट्रिक एंड हो गया। बाकी हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और नेक्स्ट जो करेंगे उसमें मेरे को लगता है कि हम एक वीडियो में भी ख़त्म कर सकते हैं, थोड़ा लंबा करेंगे उसे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।